गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 के एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स को हम महाद्वीप बोलते हैं एंड ओशंस को हम महासागर बोलते हैं। तो हम आगे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7। बट आज से हजारों लाखों सालों पहले 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम पेनिसिया कहते थे। नेक्स्ट, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब हमारी अर्थ का एक छोटी सी बॉल के जैसा एक मॉडल होता है जो हमको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के बारे में, कंट्रीज देशों के बारे में, शहरों के बारे में, महासागरों के बारे में, रिवर्स नदियों के बारे में, उनकी शेप, साइज, लोकेशन, आकार, आकृति, स्थितियों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। इस ग्लोब में देखो, ये रहा ग्लोब। ये जो ग्लोब होता है आपने देखा होगा कि इसमें ओशियंस हो या जो वाटर बॉडीज हैं वो हमको, ओशियन जो हमारे हैं वो ब्लू कलर में शो किए जाते हैं और जो वाटर बॉडीज हैं यानी जल स्रोत हैं वो डिफरेंट कलर्स में शो किए जाते हैं। जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो भी डिफरेंट कलर में शो किए जाते हैं, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स या कौन सा कंट्री दूसरे कॉन्टिनेंट्स या कंट्री की अपेक्षा में बड़ा या छोटा है। हम देखते हैं, हम ग्लोब को जब देखते हैं तो जिसका मोस्ट पार्ट, हमारी अर्थ का जो मोस्ट पार्ट है वो ब्लू दिखाई देता है। ब्लू का मतलब कि हमारा जो मोस्ट पार्ट है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है। और वो पार्ट कितना घिरा हुआ है? हमारी अर्थ का 71% पार्ट, हमारी अर्थ का 71% पार्ट पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 29% वो लैंड एरिया है, यानी कि वहां पर 29% में भूमि है, जमीन है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स हमारे महाद्वीप होते हैं, लेकिन जो होते क्या हैं, एक कोई हमारी अर्थ का कोई एक बड़ा टुकड़ा, कोई एक जमीन का बड़ा टुकड़ा जिसकी चारों साइड पानी से घिरी हुई हो, वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। एट प्रेजेंट हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंट आता है एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो 7 कॉन्टिनेंट में, 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे, और जितनी भी इसमें जैसे हिमालय, वो हमारे इसी कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर ही आता है। सबसे हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, जो अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया के अंदर ही आती है। इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सभी एशिया के अंदर ही आते हैं। डेड सी भी एशिया के अंदर ही आता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जिस देश में हम रहते हैं इंडिया, वो भी एशिया के अंदर ही आता है। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एशिया में ही आती है, जैसे इंडिया और चाइना, ये दोनों मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, वो भी एशिया में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये जो इसका जो बहुत बड़ा एरिया है, जो बहुत बड़ा जो भूमि एरिया है, वो इसकी वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि अन्य यानी विभिन्न प्रकार के वन जीवन का इसमें बहुत बड़ा घर है। यहाँ पर बहुत वन जीवन जो है अलग अलग वेराइटी का पाया जाता है। ये कॉन्टिनेंट जो है वो पानी से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में मेडिटेरियन सी है, इसके वेस्ट में, साउथ में अटलांटिक सी है, और इसके इंडियन ओशियन और रेड सी इसके ईस्ट में है। अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंट है, अफ्रीका का सबसे जो हाईएस्ट माउंट है, सबसे ऊंचा जो माउंट है किलिमंजारो, जो तंजानिया में है, वो भी अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है। सहारा जो सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एंड द नील, जो नील नदी है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है, अफ्रीका में ही स्थित है। एक इंफॉर्मेशन ये कि जो द सहारा इज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। जो सहारा डेजर्ट है वो एक यूरोप कॉन्टिनेंट के लगभग उतना ही बड़ा है। नेक्स्ट,
थर्ड हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो हमारा वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज हैं या टेक्नोलॉजी एडवांस जो नेशंस हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंडर आते हैं, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी कंट्रीज कनाडा। जो दोनों कंट्रीज हैं या और भी जो वेल्दी एंड टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस कंट्रीज हैं वो इसी के अंडर आती हैं। ग्रेट लेक्स आर कलेक्शन ऑफ 5 लेक्स, जो यहाँ पर ग्रेट लेक्स भी पाई जाती हैं। ग्रेट लेक्स क्या होती हैं? ग्रेट लेक्स हम 5 लेक्स के कलेक्शन को ग्रेट लेक्स बोलते हैं। लेक्स क्या होती हैं? झील। यहाँ रॉकीज पर्वत भी बहुत पाए जाते हैं। और अनदर नेचुरल वंडर इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क। और सबसे जो वंडर है यहाँ का प्राकृतिक जो आश्चर्य है वो ये है कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये जो येलोस्टोन पार्क है वो पहला नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, दुनिया का पहला नेशनल पार्क है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो साउथ अमेरिका है वो वर्ल्ड का 4था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों पनामा के इस्थमुस से जुड़े हुए हैं। जो एंडस माउंटेन है वो भी साउथ अमेरिका के अंदर आता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो भी साउथ अमेरिका के अंदर आता है। तो बच्चों आज जितना मैंने आपको समझाया होगा आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब जो रिमेनिंग जो चैप्टर है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको जितना आपको पढ़ाया गया है समझाया गया है आपको अपना घर वो चैप्टर को अच्छे से प्रॉपर साउथ अमेरिका तक रीड करना है।